उसके oh my god. So hello, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैं पिछले बहुत टाइम से गायब हूँ और ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, and that is why I'm really really sorry, but a lot has happened and I want to update all of you regarding those things. लास्ट आपको पता था मैं फेलोशिप कर रही थी, मैंने फेलोशिप अपनी कंप्लीट कर ली है एंड आई हैव जॉइंड इन टीच फॉर इंडिया ओनली एज अ स्टाफ मेंबर. सो नाउ आई एम अ प्रोग्राम मैनेजर एट टीच फॉर इंडिया. सो पिछले 2-3 महीने से आई वाज जस्ट सेटलिंग इनटू माय रोल, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ या मैं वीडियोस बना पाऊँ. ऑल्दो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट आई फील मतलब मुझे रोल समझना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें नई थी मेरे लिए, तो इसीलिए मैं अपना पूरा टाइम एनर्जी सब कुछ उधर ही जा रहा था. एंड देन फॉर लाइक 1 मंथ आई वाज आल्सो इन पुणे, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है. एंड द गुड थिंग इज दैट यू नो अ लॉट ऑफ यू एक्चुअली मेट मी ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, और उन सब ने लाइक मुझसे आके एक्चुअली बोला दैट वी हैव सीन योर वीडियोज, वी हैव जॉइन टीच फॉर इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू. So I think friends, something is happening and the videos are reaching right at the right place. And अभी recently मैंने क्यों वापस से ये वीडियो बनाना शुरू किया, because I started seeing that a lot of you have started questioning me कि कैसे करना है, क्या करना है, प्लीज बता दो, हेल्प कर दो, ये कर दो, वो कर दो. So I was like, Vachushi, now is the right time and we should actually start again, because all of you put in so much of efforts, trust and all of those things in me, and इतना तो यार मैं कर ही सकती हूँ. तो if I am looking tired, it's almost 12 or 1 a.m. that is happening, that is why I'm shooting this video right now. और सुबह स्कूल जाना है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ऐसे भी चल जाए तो. But we'll directly dive into the questions that you all are asking. So this is the Q&A section of Teach for India, where you asked me a lot of questions. I'll try to cover as many as I can in this video. I don't want this video to be a very long video. ठीक है. So I think the first I'll just share with what I am doing now. So I did my fellowship. मेरी fellowship खत्म होने के बाद हमारा full on post fellowship recruitment चलता है, जिसमें हम बैठते हैं and we apply for a lot of organizations. बहुत सारी organizations आती है और जिससे आप align करते हो, जिस role से आप उसमें apply करते हो. सो मैंने टीच फॉर इंडिया में ही प्रोग्राम मैनेजर रोल के लिए अप्लाई किया. प्रोग्राम मैनेजर का रोल क्या होता है, लाइक just like I was a fellow, I was being managed by a program manager. So अब मैं program manager and I manage 16 to 17 fellows who are in different schools. So उनकी upskilling and all of those things is my job now. So I'm not directly working in a classroom now, but I'm attached to classroom. I'm working with teachers. So अगर आप teacher trainer समझते हैं तो it's also that sort of a role, but it's very different in Teach for India. We just don't do teacher training thing. It's a lot more. So that is what I'm doing after my fellowship. आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ. एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि क्या इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, क्या हम इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है. तो येस, द इंटरव्यू इज एंटायरली इन इंग्लिश. ऑल दी कम्युनिकेशन विल बी इन इंग्लिश ओनली. एंड मैं ये भी समझ रही थी कि आप में से बहुत लोग मुझसे शेयर कर रहे थे कि हम इंग्लिश इतने अच्छे से बोल नहीं पाते, इतने फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं है. आई वोंट से कि आपको 100% ऑफ फ्लुएंसी चाहिए, बट आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, बिकॉज आप क्लास में इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे. वन क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अराउंड कि क्या बच्चों को इंग्लिश आती है, क्या वो समझते हैं कि नहीं. सो देर आर डिफरेंट बकेट्स ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते. वहाँ पे हम सैंडविचिंग भी करते हैं, but our motive is that we'll only and only teach in English, and we want all our students to actually reach there और वो भी English सीख सके, बोल सके. That is our intention. That is why the entire program runs in English. So English is mandatory. To support you, like जो लोग सोच रहे थे उन्हें मुश्किल होती है सीखने, कुछ लोगों को दिमाग में क्लियर होता है बट दे कैन नॉट स्पीक. सो उसके लिए द ओनली सजेशन दैट आई विल गिव यू इज टू प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा बोलना और उतना अच्छे से आप बोल पाओगे. सो जस्ट कीप doing that. Okay, for selection what happens is that there is no fixed number of seats that we have. It's a like selected bar that, so
दैट वी हैव. सो एनी फेलो हु मीट्स द बार वो फेलोशिप में एनरोल हो जाता है. ऐसा आपको एक दूसरे से लड़ने का जरूरत नहीं है कि तू अच्छा बोल रहा है मैं अच्छा बोल रहा हूँ, नहीं. So there is a bar that is there for every person. If you meet that bar, you enter the fellowship. If you don't, then you don't. What if we quit in between? So friends, if you think you'll quit in between, I would say that don't join the fellowship, because क्या होता है, 2 साल के लिए आपको एक क्लासरूम मिलता है. अगर आप बीच में वो क्लासरूम छोड़ दो तो उस क्लासरूम में पूरे साल के लिए कोई फेलो नहीं आता है. दैट मीन्स पूरे साल के लिए उन स्टूडेंट्स की लर्निंग एकदम लॉस हो जाता है. फिर वो हम नया फेलो भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो नेक्स्ट साइकिल में नया फेलो आएगा. तो इसलिए इफ यू थिंक यू कैन कमिट टू दिस कॉज, commit here being in this sector for 2 years, then you can do that. Ideally, for a lot of reasons people sometimes leave also, but what we prefer or suggest is बीच में नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि फिर बीच में यू कैन नॉट प्लेस एनी अदर फेलो ओवर देयर. इफ यू हैव कमिटमेंट, जस्ट कंप्लीट द एंटायर academic year and then maybe think of leaving. So that is how this works. What after 2 years of the TFI fellowship? So after 2 years, the fellowship equips you with a lot of skills. आपको बहुत सारी skills सीखने का मौका मिलता है इस fellowship के दौरान ही. और उस दौरान आप समझते भी हैं खुद को कि आपको क्या चीज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है. एंड वंस यू नो दैट, देन यू डिसाइड कि अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो जैसे ही आप वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अप्लाई करते हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपको लगता है कि आप बेस्ट फिट होंगे. सो फ्रेंड्स, वन कैच ओवर हियर इज दैट अगर आप अपनी फेलोशिप बहुत अच्छे से करते हो, यू लैंड समवेयर वेर यू एक्चुअली वांट टू वर्क. बट अगर आप फेलोशिप यूं ही निकाल देते हो कि अरे हो जाएगा करेंगे, सो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग कि अगर हम अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में, सी अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, येस यू कैन अप्लाई फॉर द फेलोशिप. अगर आप सेकेंड ईयर और मतलब अगर आप मास्टर्स के सेकेंड ईयर और बैचलर्स के थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ये चल जाएगा. ठीक. उसके बाद मुझसे पूछा गया है कि दिल्ली वाले लोगों को क्या दिल्ली ही मिलता है अपॉइंटमेंट में. सो फ्रेंड्स, सो द एंटायर थिंग इज लाइक नॉर्थ में देयर इज ओनली दिल्ली. सो दिल्ली की जो सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं. तो अगर आप पहले राउंड्स में आ रहे हो, लाइक राउंड 1 2 3 में, सो इट्स हायर चांस कि आपको दिल्ली मिल जाएगा. बट येस, यूजुअली वी प्रेफर कि जो लोग जिस साइड के हैं जहाँ के, उनको वही स्टेट मिला जाए. बट अगर नहीं हो पाता है तो देन वी ऑल्सो आस्क यू टू रीएलोकेट टू सम अदर प्लेसेस. ऐसा होता है. ठीक है. एग्जाम्स के टाइम पे यस आपको ऑफ मिल जाता है. तो एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स डू वी एक्चुअली गेट ऑफ? यस, यू गेट ऑफ फॉर अप्लाइंग फॉर लाइक एक्चुअली गिविंग योर एग्जाम्स एंड गोइंग देयर. और देखो, मैं इसको बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहती. अगर ये 8 मिनट का बन रहा है बहुत है. इसके बाद आई कैन डू अ राउंड 2. यू कैन ऑल्सो write more questions in the comment and I can actually do a round 2 for all of you, because there's no point of making it such a long video. Second is, what are the topics that are given in GD? So just think of it as you are a fellow, you are going to work in a government school. Think of क्या क्या challenges आ सकते हैं वहाँ पे, उसी के related. I think मैंने देखो 3 साल हो गया, अब 3 साल पहले अपना GD दिया था. अब काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया होगा. मैं सिलेक्शन कमेटी में नहीं हूँ, सो आई ऑनेस्टली डोंट नो. बट इट्स मोस्टली अराउंड कि जो भी एज अ फेलो आप स्कूल में चीज़ें फेस करोगे, मे बी स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशन खराब होना, मे बी स्टेक होल्डर से हम कैसे अच्छी बातचीत कर सकते हैं, कोई टीचर कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, एज अ फेलो आप उस पोजिशन पे क्या करोगे. मोस्टली अराउंड दीज थिंग्स ओनली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम. सो आई थिंक इट्स नॉट समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा और आप एकदम शॉक हो जाओगे कि ओ माय गॉड ये तो मुझे आता ही नहीं है. बट बेसिक जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं एंड आई फील ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट. सो डोंट रियली स्ट्रेस अबाउट दिस अलॉट. हो जाएगा. ठीक है. कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अपना बढ़िया प्रिपेयर करो. जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है उसको, बस वो सच होना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि मन घड़ाता रहे, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं. नहीं, ऐसे नहीं. जो आपने सच में किया है बस वो लिखो. उसको आपको पता होना चाहिए, वही जाके आपको बोलना है. एंड टीच फॉर इंडिया इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन. काम है, काम हर जगह होता है. बट लाइक I am now working as a staff member and I don't lie. If I don't like something, I don't really do anything. तो
अच्छी है, दैट इज़ वाई मैं इतना कहती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी। एंड मैं ये भी कह रही हूँ, अगर आप अलाइन नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ, आपको नहीं लगता आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, आपको लगता है आप बीच में छोड़ दोगे, तो आपको जो है नहीं भी करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो, मैं बहुत अपफ्रंट होके आपसे कह रही हूँ, बिकॉज वी रियली नीड एडल्ट्स जो सच में अपना टाइम, कमिटमेंट, एनर्जी सब स्टूडेंट्स को दे सकें, बिकॉज उनको सच में ज़रूरत है, सच में। सो विद दैट आई थिंक दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बहुत हो गया। इसमें अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट करो, और कैसी लगी वीडियो, मेरी शक्ल इतने टाइम बाद देख के कैसा लगा ये भी मुझे बता दो। बट आई एम सो हैप्पी टू एक्चुअली डू दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप अब से वीडियोस थोड़ी रेगुलर आएँ। किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए। With that, thank you so much everyone. Do like, share and subscribe to my channel. Share this with someone जो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि क्या होता है टीच फॉर इंडिया, उसके साथ शेयर कर दो। And see you everyone. Bye bye. Take care. Subscribe.